Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिन ही ऐसा है जब देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है, हर दिल में जोश भर जाता है जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसके बाद देश को संबोधित करते हैं। और आज अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पे बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर उन्होंने बोला है। लेकिन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर बात करेंगे और इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार उनकी स्पीच से क्या कुछ क्यूज निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको सेक्टर्स बताएंगे, सरकार की पॉलिसीज किन किन सेक्टर्स के ऊपर पॉजिटिव है, उनकी बजट स्पीच में कौन से सेक्टर्स हाईलाइट किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। हम चरणबद्ध तरीके से सेक्टर्स बताते चले जाएंगे और अगर किसी भी स्टॉक का जिक्र हुआ तो वो रिकमेंडेशन मत समझिएगा। आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लीजिएगा। हम सिर्फ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की स्पीच में बाजार के पर्सपेक्टिव से कौन से संकेत, 7 बड़े संकेत निकल के आए हैं। तो पहला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। सरकार की नीतियां हैं पॉजिटिव। 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है। देश को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने यह बोला। और ऊपर से पेरिस अकॉर्ड का लक्ष्य पूरा करने वाला भारत पहला देश बना है। रोजगार के मौके अपरंपार निकलेंगे इस सेक्टर में। मई 2024 तक 150 गीगावाट आप पूरा कर चुके हो और आप बढ़ रहे हो अब 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर, जो 2030 तक आपको पूरा करना है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जो विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो बहुत जबरदस्त इस समय परफॉर्म कर रही हैं और नतीजे भी कई कंपनियों के अच्छे आए हैं। तो इस सेक्टर पे फोकस रखें। दूसरा एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री की स्पीच में भी हाईलाइट हुआ, बजट में भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणाएं की थी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। अच्छा, उसमें भी जो आज की स्पीच थी ना, 15 अगस्त की स्पीच प्रधानमंत्री की, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत स्टेटमेंट्स जो है प्रधानमंत्री ने दी। भारत को कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक हब बनना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग बहुत स्ट्रांग हो गई है, डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके प्रोडक्ट्स की। किसानों की जिंदगी नई तकनीक के इस्तेमाल से बदली जा सकती है। इंटरनेट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे जोर होना चाहिए। और जब ये बजट आया था तो उसमें भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बजट रखा गया था वो था 1.52 लाख करोड़ रुपीस। बात वहां पर भी यही थी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर होना चाहिए और किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने पे बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो फोकस में रहने वाला है और उसमें अगर फोकस में रहा तो फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल शेयर्स ये हाईलाइट रहेंगे। तीसरा सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस को तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते और आज की स्पीच में भी यही बात निकल के आई है कि देश में डिफेंस उपकरण मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की सकारात्मक पॉलिसीज हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है सरकार, एक्सपोर्ट्स का जिक्र चला है। तो ये बता दें आपको कि Q1 में जो ये Q1 अभी निकला है, इसमें 78% की ग्रोथ है देश के डिफेंस में। जो आंकड़ा आया था वो था 6,915 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया Q1 में। अच्छा, अगर FY23 का आंकड़ा देखो तो ये है 20,915 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी आप कर चुके हो। आपका अगले 5 साल का टारगेट पता है कितना है? 50,000 करोड़ रुपए का। तो डिफेंस एक्सपोर्ट पे सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है और ऑर्डर्स तो भर भर के मिल रहे हैं डिफेंस कंपनियों को। हम ये समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिल रहे हैं, लेकिन जी नहीं, विदेशी ऑर्डर्स भी बहुत मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट पे भी कंपनियों को डिलीवर करना पड़ रहा है। इसलिए आप देख रहे हो कि डिफेंस कंपनियां जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे बहुत फोकस में रहती हैं। हाँ, वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेच हो गई तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन आप इस सेक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते अगले कुछ सालों तक। इसके अलावा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है और मेजरली तो आप यूएस और यूरोप पे ही कंसंट्रेट करते हो क्योंकि वहां पर आपके बड़े बड़े ग्राहक हैं जिनको हमारी आईटी कंपनियां जो हैं वो सेवाएं देती हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है देश। अच्छा, अब इस वाले सेक्टर में भी एक सब सेक्टर मैं कहूँगा कि वो एकदम से हाईलाइट हो गया आज, वो था गेमिंग, गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन। प्रधानमंत्री का कहना है कि गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो गेमिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें अपरंपार अवसर मिलेंगे और रोजगार के मौके मिलेंगे। तो डिजाइन इन इंडिया की पॉलिसी रखें और भारतीय स्टैंडर्ड उस लिहाज के कर दें आप कि दुनिया भर के देश भारतीय स्टैंडर्ड को ही अपनाएं। तो डिजाइन इन इंडिया
गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन, यहाँ पर फोकस रखना होगा। और आईटी की तो बड़ी कंपनियां हैं ही ऑलरेडी जो बहुत अच्छा कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हैं, लेकिन गेम डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों पर फोकस रखना होगा। पांचवा जो सेक्टर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन पॉलिसी सरकार की अब बहुत स्ट्रांग है। बजट में भी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे सरकार का फोकस था। इसमें आज जो स्पीच थी प्रधानमंत्री की, उन्होंने बोला कि नई एजुकेशन पॉलिसी से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे और उसमें भी अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। अब एजुकेशन वाली जो कंपनियां हैं ना वो लिस्टेड बहुत कम है, ज्यादातर स्टेशनरी प्रोडक्ट वाली जो कंपनियां वो लिस्टेड है, और जो लर्निंग वाली जो कंपनियां हैं, जो स्किल डेवलपमेंट वाली कंपनियां, वो ज्यादातर आईटी सेक्टर को केटर करती हैं। लेकिन ये सामने निकल के आया कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बनाने पर सरकार का जोर रहेगा, तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां होंगी वहां पर भी शेयर बाजार पे फोकस रहेगा। जो छठा पॉइंट है वो है सेमीकंडक्टर उत्पादन। सेमीकंडक्टर्स की मांग दुनिया भर में देखने को मिल रही है और कंपटीशन सा होड़ सी लग गई है एकदम से कंपनियों के बीच में कि सेमीकंडक्टर उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता हुआ नजर आएगा। ताइवान तो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो प्रधानमंत्री का कहना है कि देश को, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप ले लेनी चाहिए। 5G रोल आउट तो कर लिया, लेकिन अब 6G रोल आउट पे भी सरकार का फोकस है और नई टेक्नोलॉजी, नई क्षमता की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेमीकंडक्टर्स की ऑटो में भी बहुत ज्यादा जरूरत है और बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल की खबर यह है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट नॉर्थ ईस्ट में उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, जो कि मिड 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगा। नौकरियों की भरमार लगेगी। 27,000 नौकरियां देने की बात थी जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी लोगों को। लेकिन बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में है जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती हैं। और अभी जो बड़ा निवेश है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने फरवरी में 3 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी थी, जिसमें कुल मिलाकर निवेश होना था 1.26 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 2 गुजरात में प्लांट्स लगने थे और 1 असम में। सेमीकंडक्टर एक बड़ी थीम है स्टॉक मार्केट के लिए, इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनके स्टॉक्स पे आप नजर रखें। और 7वां पॉइंट ये था प्रधानमंत्री की स्पीच में कि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले, और उसमें जो राज्य पॉलिसीज बनाते हैं, जो गवर्नेंस करते हैं और जो कानून बनाते हैं, वो देश में निवेश को बढ़ावा देने वाले पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि FDI, FI इंडिया में बढ़ता हुआ नजर आए और युवाओं के लिए इससे भी रोजगार के मौके बहुत बढ़ेंगे। तो जो भी एक्सचेंजेस से जुड़े जो स्टॉक्स होंगे और जो इंटरमीडियरीज होंगे, स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जो वेल्थ मैनेजमेंट का कारोबार करती हैं कंपनियां, उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये 7 ऐसे संकेत थे जो आज प्रधानमंत्री की स्पीच में समझ में आया कि जो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।